हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग पजल। आज हम लोग करने वाले हैं दो पजल जो कि हैं स्पेशली आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को। और हाँ, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देखिए, ठीक है, क्योंकि मैं जितना भी वीडियो अभी बनाया हुआ हूँ वो सब आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के लिए बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 person APO DF and M are sitting in a row facing north। 6 लोग हैं, वो फेसिंग नॉर्थ है, ठीक है। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट। सबके पास अलग अलग नंबर में चॉकलेट है, ठीक है। तो चलो 6 लोग बना लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 एंड 6, दो पॉसिबिलिटी एटलीस्ट बना के चलते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ए सिट थर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द रो। ए एंड से तीसरा बैठा है, 1 2 3। इस केस में यहाँ भी बैठ सकता है, दो कंडीशन मतलब। इसका आगे बढ़ते, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन ए एंड द वन हु हैज 34 चॉकलेट्स, ठीक है। देखो भाई, ए और 34 के बीच एक है। देखो, ए यहाँ पर, एक छोड़कर 34 यहाँ भी हो सकता है। ए यहाँ पर है, एक छोड़कर 34 यहाँ भी हो सकता है। इस केस में भी 1 2 34 यहाँ पर, इधर भी। और एक पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो इसको थोड़ा होल्ड कर लेते हैं और आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना होगा। द वन हु हैज 40 चॉकलेट्स sits third to the left of the person who has 6 chocolate less than him। ठीक है भाई, देखो भाई, जिसके पास 40 चॉकलेट है ना, वो थर्ड लेफ्ट बैठे हैं किसके, इससे जिसका 40 से जिसका 6 चॉकलेट कम है, ठीक है, लेस है। तो ये 34 वाला बंदा हो जाएगा। 40 सम अगर 6 लेस करे तो 34 हो रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं। अगर देखो, इस पॉसिबिलिटी को अब हम चेक करते हैं। ए एक छोड़कर 34 तो यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि 34 के तीसरा लेफ्ट में 40 है, तो 34 आपका यहीं पर बनेगा, ठीक है। इसको हम ऊपर लिख लेते हैं 34, ठीक है। 1 2 फिर 40 वाला बंदा यहाँ पर आएगा। इस केस में भी लिख लेते हैं, एक छोड़कर 34 अगर यहाँ पर आएगा तो 40 यहाँ पर। 34 अगर यहाँ पर आ जाएगा, एक छोड़कर 34 यहाँ पर, तो इसके लेफ्ट में जगह नहीं है, तो 34 तो यहीं पर होगा। फिर 34 1 2, ये 40 वाला बंदा, ठीक है। ये भी हो गया मेरा, ये भी हो गया। अब चलो आगे पढ़ लेते हैं। पी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु हैज 40 चॉकलेट। देखो भाई, पी सेकंड राइट में है, इसके पास 40 चॉकलेट है, तो पी यहाँ पर बैठेगा इस केस में, और इस केस में पी यहाँ पर बैठेगा। चलो ये भी हो गया। अब क्या बोला, ओ हैज 21 चॉकलेट्स एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज 3 मोर चॉकलेट देन हिम। देखो भाई, ओ के पास 21 चॉकलेट है, और उसकी वो किसके सेकंड लेफ्ट में बैठे, जिसके पास इससे 3 चॉकलेट ज़्यादा है। तो 3 चॉकलेट ज़्यादा मतलब कितना भाई, इसके पास 21 है, तो 3 ऐड कर दो, तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको हम बैठा कर देखते हैं। देखो 24 तो यहाँ पर नहीं आ सकता है। 24 अगर यहाँ पर आएगा, 1 2 40 नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर ओ आएगा और ओ के पास 21 होगा। अगर 24 हम यहाँ पर दे दें, एक छोड़कर, ओ यहाँ पर आ सकता है, 24 यहाँ पर नहीं सकता, तो हाँ, तो यहीं पर बनेगा, ठीक है। तो ये 24 कर लो, एक छोड़कर ओ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ओ के पास 21 है, और इस केस में भी देख लेते हैं। 24 यहाँ नहीं सकता है, 24 यहाँ पर आएगा, एक छोड़कर ओ यहाँ नहीं आ सकता है। अगर हम 24 यहाँ पर दे दें, एक छोड़कर ओ यहाँ नहीं आ सकता, 24 यहीं पर आएगा, ठीक है। एक छोड़कर ओ यहाँ पर आपका बैठ जाएगा, और ओ के पास 21 है, ठीक है। तो चलो ये दोनों हो गया। तो आगे पढ़ते हैं। द वन हु हैज 56 चॉकलेट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। देखो भाई, 56 जिसके पास है ना, वो सेकंड लेफ्ट बैठे डी का। तो देख लेते हैं, डी यहाँ बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। डी अगर यहाँ बैठा तो 56 यहाँ नहीं हो सकता है। डी अगर यहाँ पर होगा तो 56 यहाँ हो सकता है। चलो, तो डी यहाँ पर बैठेगा, फिर 56 वाला बंदा यहाँ बैठेगा। इसमें भी देख लेते हैं,
डी यहाँ बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है, क्योंकि 56 यहाँ नहीं आ सकता है। डी यहाँ पर बैठ सकता है? हाँ बैठ सकता है, और 56 वाला यहाँ पर आएगा। डी यहाँ पर और 56 वाला बंदा यहाँ पर। अब चलो आगे देख लेते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु सिट्स बिटवीन एम एंड डी is one less than that of the number of people who sit between F and D। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई? एम डी के बीच जितने लोग बैठे हैं ना, वो एफ डी से वन लेस है, लेस वन है। ठीक है, तो चलो इसको हम देख लेते हैं। देखो एफ डी कहाँ कहाँ बैठ सकता है भाई? देखो डी तो यहाँ पर बैठ चुका है ना, एफ अगर यहाँ बैठा दिए तो एफ डी के बीच कितना जन हो गया? 2 जन हो गया। तो क्या एम यहाँ पर बैठ सकता है? देखो एम अगर यहाँ बैठा दिए तो एम डी के बीच 1 और एफ डी के बीच यहाँ पर 2 हो रहा है। तो हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसमें भी देख लेते हैं। अगर देखो भाई, इसमें एफ को हम मान लो यहाँ बैठा देते हैं, एफ डी के बीच कितना भाई? 3 लोग। तो डी एम के बीच कितना होना चाहिए? 2 लोग। तो एम यहाँ नहीं बैठ सकता, ये भी नहीं हो सकता। चलो अब एम यहाँ पर बैठा जाता है, मान लेते हैं एम और डी के बीच 3 लोग हैं, तो एफ डी के बीच कितना लोग होना चाहिए? 4 लोग। तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो ये गलत है। ठीक है, तो अब यही सही है। ठीक है, तो देख लो भाई, एफ डी के बीच 2 लोग और डी एम के बीच 1 लोग। ठीक है, और लास्ट में क्या एक कंडीशन बोला? वन ऑफ द पर्सन हैज 42 चॉकलेट। तो ये 42 चॉकलेट वाला हो जाएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब नेक्स्ट पजल को। 8 people P, Q, R, S, T, U, V and W were born on the same date and month of different years, viz. 1947, 1951, 1955, 1958, 1963, 1965, 1971 and 1980, but not necessarily in the same order. The calculation of their age is based on the current year 2020। ठीक है, 2020 के हिसाब से इसका एज कैलकुलेट किया जाता है। तो चलो पहले इसका ईयर लिख लेते हैं हम। क्या बोला है भाई? 1947, 1951, 1955, 1958, 1963, देन 1965, देन आपका 1971, देन 1980। ठीक है, अब इसका सॉरी ये 80 था। ठीक है, इसका एज कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि है 2020 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो देखो भाई, 2020 से हम 1980 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40। इसका गैप कितना भाई? 9 का गैप है, तो 9 इसमें ऐड कर देंगे, 49। इसमें कितना गैप है भाई? 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 55। इसमें गैप चेक करते हैं, 2 का गैप, तो ये 57। इसमें गैप चेक कर लेते हैं, तो 5 का गैप है, तो ये 62। देन इसमें गैप चेक करते हैं, तो 3 का, तो ये 65। देन इसका गैप चेक कर लो 4, तो ये 69। देन इसका गैप चेक कर लो आप, तो इसमें 4 का गैप है, तो 4 ऐड कर दो 69 में, तो ये 73। चलो अब आगे देखते हैं। एस वाज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर पी। चलो एस जो है ना, पी के इमीडिएट बिफोर है। हु हैज नॉट बॉर्न इन एन ऑड नंबर ईयर। ठीक है भाई, पी ऑड नंबर वाला ईयर में नहीं जन्म लिया है। तो देख लेते हैं ऑड नंबर ईयर कौन कौन सा भाई। देखो ये इसमें नहीं आ सकता है पी, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं आएगा। हाँ इसमें पी आ सकता है, लिख लेते हैं। इसमें नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता। हाँ 90 80 में आ सकता है। तो 2 कंडीशन हमको बन रहा है। ठीक है, और एस आपका जस्ट ऊपर में पी के, तो चलो लिख लिया। अब चलो आगे पढ़ लेते हैं। वन पर्सन बॉर्न बिटवीन पी एंड आर हुज एज इज नॉट अबव 60। देखो भाई, पी आर के बीच एक लोग है, और आर का जो एज है ना 60 प्लस नहीं हो सकता, 60 होगा या तो 60 के नीचे होगा। तो देख लेते हैं, पी
एक छोड़कर आर, आर यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर 69 हो नहीं सकता आर, तो यही पर आएगा आर। 1 2 आर यहाँ पर इस केस में आ जाएगा। चलो अब देख लेते हैं आगे। देयर इज डिफरेंस ऑफ 8 years एज इन द एज ऑफ डब्ल्यू एंड भी। देखो भाई क्या बोल रहा था, देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 8 year इन द एज ऑफ डब्ल्यू एंड भी। डब्ल्यू और भी के बीच 8 साल का गैप है आपका, ठीक है। तो देख लेते हैं उसके बाद क्या बोल रहा है, हु हैज बॉर्न आफ्टर डब्ल्यू, और भी जो है ना डब्ल्यू के बाद जन्म लिया है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं 8 years का गैप कहाँ कहाँ पर है। देखो भाई अगर 73 हो जाए डब्ल्यू, तो 73 से 8 लेस करेंगे तो कितना होगा, 3 देन 5, तो ये 65 हो जाएगा। 73 से माइनस करेंगे 8 तो 65। अगर डब्ल्यू यहाँ बैठेगा तो भी यहाँ बैठेगा, नहीं बैठ सकता भाई, एस ऑलरेडी बैठा हुआ। अगर देखो 69 से 8 माइनस करेंगे तो 61 तो है नहीं, चलो नहीं हो सकता है। इसके बाद 57 से 8 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 49 होगा। हाँ भाई बैठ सकता है, डब्ल्यू यहाँ पर भी यहाँ पर बैठ सकता है। 49 से 8 माइनस करेंगे तो 41, वो तो है नहीं, तो चलो ये फिक्स है, डब्ल्यू यहाँ पर बैठेगा और भी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, ये भी है, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं इस केस में। देखो भाई 73 से माइनस करते 8 तो 65 आता है इस केस में। हाँ भाई डब्ल्यू यहाँ बैठ सकता है और भी आपका यहाँ पर बैठ सकता है, ठीक है। और देख लेते हैं कोई कंडीशन बन रहा है क्या ना। 69 से 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 61 तो नहीं है। 65 से हम अगर लेस करें 8 तो कितना होगा, 57। हाँ भाई देखो भाई डब्ल्यू यहाँ भी बैठ सकता है और भी तब यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। तो और एक कैसे बन रहा है, इसको लिख लेते हैं आर एस और ये पी। और कोई जगह था क्या भाई ना, और कोई जगह तो नहीं बन रहा है। तो देखो आप लोगों का 3 केस बन गया। चलो अब आगे पढ़ते हैं। Q इज एल्डर देन T। Q जो है ना T से बड़ा है, बट नॉट एल्डर देन U, और U से भाई छोटा है, ठीक है। मोर देन 2% बॉन्ड बिटवीन Q एंड T, और Q और T के बीच 2 से ज्यादा लोग हैं। देख लेते हैं U Q T। देखो U यहाँ पर, Q यहाँ पर और T यहाँ पर, इस केस में U Q और इस केस में T यहाँ पर, U Q और T, और Q T के बीच मोर देन 2 होना चाहिए, ठीक है। तो Q T के बीच यहाँ पर तो 1 है, नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी देखो नहीं हो सकता है ये Q और T। हाँ ये वाला कंडीशन आपका सही है, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।